बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। First aid in emergencies is the chapter and it is the core course of BMS by Dr. Mara Javed from Shahrukh Alam College of Pharmacy Technician, Multan. Today we are going to study another topic, blood group. ब्लड ग्रुप। हमने ब्लड ग्रुप में पढ़ना है कि कौन कौन से ब्लड टाइप्स होते हैं, हम ब्लड फाइंड किस तरह करते हैं, हम उसके फैक्टर्स किस तरह देखते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्रॉम द रेसस फैक्टर। रेसस फैक्टर क्या होता है? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ, ये 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स हमारे बॉडी में, जिस्म में या लोगों में पाए जाते हैं। ग्रुप मालूम करने के साथ साथ RH फैक्टर को मद्देनजर रखा जाता है। ठीक है, जो ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं, इनके लिए हम RH फैक्टर हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के तौर पे काम करते हैं, जो हमें बताता है कि जो पर्सन है वो पॉजिटिव उसका ब्लड है या फिर नेगेटिव उसमें ब्लड पाया जा रहा है। RH फैक्टर, रेसस फैक्टर। तकरीबन 85% अफराद के खून के सुर्ख जसीमों में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे RH फैक्टर कहते हैं। जो 85% अफराद हैं, उनके जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके ऊपर प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम RH फैक्टर कहते हैं। ये अफराद RH पॉजिटिव यानी कि कहलाते हैं। ये खून के सुर्ख जसीमों में पाया जाता है, यानी कि ये ब्लड के रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ये एक एंटीजन है। इसी निस्बत से इंसानों में खून को मजीद 2 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, RH मुस्बत यानी कि पॉजिटिव और RH मुनफी नेगेटिव। जिन इंसानों के खून के सुर्ख ज़र्रात में RH फैक्टर होता है, इनको पॉजिटिव कहते हैं, और जिनके खून में RH फैक्टर नहीं होता, इनको RH नेगेटिव कहते हैं। RH फैक्टर होता क्या है? ये प्रोटीन्स होते हैं जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, जो रेड ब्लड सेल्स है, इस तरह इनके यहाँ पे ऐसे रेड प्रोटीन्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, और जिन लोगों में ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। और जिनके ब्लड ग्रुप्स में रेसस फैक्टर नहीं प्रेजेंट होगा वो होंगे RH नेगेटिव, वो लोग होंगे। ठीक है, ये आपको रेसस फैक्टर समझ आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड पे, टाइप्स ऑफ ब्लड। अब ब्लड टाइप्स क्या हैं ये देखते हैं। O, A, B and B, these are the 4 types of the blood। हम खून की ग्रुप बंदी कुल 8 ग्रुप तश्कील पाते हैं। जब हम ग्रुप्स को A, B में नेगेटिव पॉजिटिव में हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास 4 ग्रुप्स को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 8 ग्रुप्स आ जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव करके। ठीक है, ये खून देने वाले यानी कि डोनर्स हैं, एंड खून लेने वाले यानी कि जो रिसीवर है, खून ले रहे हैं लोग। O, A, B एंड AB। ठीक है, ये हमारे पास रिसीवर्स हैं। जो O ब्लड ग्रुप है ये सारों को ब्लड डोनेट कर रहा है। ठीक है, जो A है पेशेंट, ये जस्ट A ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर रहा है। जो B है वो B और AB दोनों को ब्लड ग्रुप डोनेट कर रहा है। जो AB है वो जस्ट AB वाले पेशेंट को ब्लड ग्रुप डोनेट कर रहा होता है। जहाँ पे टिक लगा हुआ है वो खून दिया जाता है। ये वाला ग्रुप इस ग्रुप को खून दे सकता है। क्रॉस का मतलब है ये ग्रुप इस ग्रुप को खून नहीं दे सकता। इस तरह नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर, जो नेगेटिव वाले पेशेंट्स हैं उन्हें हम, जो O नेगेटिव पेशेंट है ये बहुत रेयर ग्रुप ब्लड ग्रुप होता है और 1% लोगों में ये ग्रुप पाया जाता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। जबकि जो AB नेगेटिव है
ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है। ये तमाम ग्रुप से खून ले सकता है, इसलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। जबकि जो डोनर है ओ नेगेटिव, ये सारे ग्रुप्स ब्लड ग्रुप्स को ब्लड डोनेट कर सकता है। यानी ओ नेगेटिव ग्रुप वाले आदमी का खून हर आदमी को लग सकता है, जबकि जो ओ पॉजिटिव वाला पेशेंट है वो हर ग्रुप्स के पेशेंट से ब्लड ले सकता है। इस चीज को बेहतर तौर पर समझाने के लिए आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड, जो आपको बेहतर तरीके से ब्लड ग्रुप्स के बारे में गाइड करेगा। दिस इज द ब्लड टाइप कंपैटिबिलिटी बाय द मेडिकल न्यूज टुडे। और उन्होंने बहुत अच्छे से ब्लड टाइप्स कौन दे रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, बहुत अच्छे से यहाँ पे गाइड किया हुआ है। जो ए पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, वो जस्ट पॉजिटिव वालों को ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो नेगेटिव वाले पेशेंट्स हैं, जिनका रिसिस फैक्टर नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पेशेंट्स को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। ब्लड टाइप ए पॉजिटिव, ये ब्लड किसको दे रहा है, ए पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव पेशेंट को ब्लड दे रहा है। रिसीव्स किससे कर रहा है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव पेशेंट से ये ब्लड रिसीव कर रहा है। ओ पॉजिटिव पेशेंट ब्लड किसको डोनेट कर रहा है, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव से ये ब्लड डोनेट करेगा। जबकि रिसीव्स किससे करेगा, ओ पॉजिटिव से एंड ओ नेगेटिव से ये ब्लड लेगा। बी पॉजिटिव पेशेंट ब्लड देगा किसको, बी पॉजिटिव को एंड ए बी पॉजिटिव पेशेंट को। जबकि रिसीव्स करेगा ब्लड फ्रॉम बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव पेशेंट से ये ब्लड ले सकता है सिर्फ। ए बी पॉजिटिव जस्ट ए बी पॉजिटिव पेशेंट को ही ब्लड डोनेट करेगा। जबकि जो ए बी पॉजिटिव है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट के तौर पे काम कर सकता है, यानी कि ये रिसीव्स हर एक से कर सकता है, फ्रॉम एवरीवन। जो ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ये गिव्स करेगा ब्लड टू ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव। इन सबको नेगेटिव ब्लड टाइप डोनेट करेगा। रिसीव्स करेगा जस्ट फ्रॉम ए नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव पेशेंट से। जबकि ओ नेगेटिव हर एक को दे सकता है, लेकिन ले किसी से नहीं सकता, जस्ट ओ नेगेटिव पेशेंट ही ओ नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव को ब्लड दे सकता है और रिसीव जस्ट बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव पेशेंट से ही करेगा, ठीक है। जो ए बी नेगेटिव ब्लड टाइप पेशेंट है, ये ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को ब्लड दे रहा है, लेकिन जस्ट रिसीव्स नेगेटिव वाले पेशेंट से ही करेगा। जो ए बी नेगेटिव हो, ए नेगेटिव हो, बी नेगेटिव हो एंड ओ नेगेटिव हो। इस बात का हमने बहुत ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपको उनका पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप का डिफरेंस पता हो, कि जितने भी ओ पॉजिटिव रिसर्च फैक्टर, जिनका आरएच फैक्टर पॉजिटिव में होगा, वो जस्ट पॉजिटिव वाले पेशेंट से ही ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। जबकि ले सकते हैं और जिसमें ओ नेगेटिव हो, ठीक है। जबकि ये दे भी सिर्फ पॉजिटिव वाले पेशेंट को ही रहे हैं। जबकि जो ओ नेगेटिव वाले पेशेंट है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जबकि जो रिसीव्स हैं वो जस्ट नेगेटिव वाले पेशेंट से कर रहे हैं। ये चार्ट आप मुकम्मल तौर पे देख लें, जिसमें आपको बहुत प्रॉपरली उन्होंने गाइड किया है। अगर आपको इस चार्ट के थ्रू नहीं करना, तो देयर इज अनदर चार्ट। दिस इज अनदर चार्ट जो आपको रेसिपिएंट एंड डोनर के बारे में बता रहा है कि कौन रिसीव्स कर रहा है एंड कौन डोनेट कर रहा है। यू कैन ऑल्सो डू दिस compatibility of red blood cells table. Otherwise, this is the most compatible table that you should know.
and in practical life you will not face any difficulty. Precautions. एहतियातें. खून लेने वाले का ग्रुप मालूम करना चाहिए और खून देने वाले का मालूम ग्रुप करना चाहिए. ठीक है, हमने प्रिकॉशंस क्या लेनी है? जो दे रहा है खून और जो ले रहा है, डोनर और रिसीवर, दोनों का हमने ब्लड ग्रुप सबसे पहले चेक करना है. ठीक है, दोनों के हमने RH फैक्टर फाइंड करने हैं कि अगर ब्लड ग्रुप दोनों का A है तो वो क्या पॉजिटिव है दोनों का या फिर क्या नेगेटिव है, ताकि वो एक दूसरे को डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं. उसके बाद खून का आपने क्रॉस मैच करवाना है ताकि उस पर्सन जो पेशेंट ले रहा है, रिसीव्स कर रहा है ब्लड, उसकी बॉडी में जाके कोई अबनॉर्मेलिटी पैदा ना हो. जो लोग मुंदरजे झेल बीमारियों में मुब्तला हों, इनका खून किसी मरीज को देना मना है. जिन पेशेंट्स को ये सारी बीमारियां हैं, वो किसी से भी ब्लड नहीं ले सकते, ना ही वो किसी को ब्लड दे सकते हैं. एड्स, गोनोरिया, सुजाक, दिल की बीमारी, हार्ट डिजीज, गुर्दों की तकलीफ, रीनल डिसऑर्डर, तब तक ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, हिस्ट्री ऑफ जॉन्डस, चरकान, फाइलिस, आतिश, अनीमिया, खून की कमी, हाई फीवर, तेज बुखार, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, गुइटर, दमा, अस्थमा, कैंसर, स्किन रैशेस, जिल्द के अमराज हो जिन्हें, ओपन सोर ऑफ स्किन, जिल्दी नासूर हो, एपिलेप्सी, मरकी के झटके लगते हो, एज्ड और उम्र रसीदा लोग. सेहतमंद इंसान की खून देने से पहले तशखीस भी ज़रूरी है कि आया ये इंसान हर लिहाज से खून देने के काबिल है और इसने कितना अर्सा पहले खून दिया है. कम अज़ कम वक्फा 3 माह होना चाहिए. जो पेशेंट है, जो डोनर आया है, उसको हमें देखना चाहिए कि उसने 3 अरसे में कोई माह में कोई ब्लड डोनेट ना किया हो, ताकि उसकी जो बॉडी है उसमें जो ब्लड वॉल्यूम है वो मखसूस मिकदार में प्रेजेंट हो, ताकि जब हम उससे ब्लड लें तो उसके अंदर उसको कोई भी किसी किस्म की परेशानी ना हो. These were the precautions. Now add next slide. Method to know about the blood group. अब हमने इस स्लाइड में क्या देखना है? ब्लड ग्रुप हम किस तरह फाइंड करेंगे, उसका मेथड क्या है, और जो रिजल्ट आता है ब्लड ग्रुप के बाद फाइंड करने के बाद वो किस तरह आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि जो पेशेंट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ए है, बी है या ओ या बी पॉजिटिव या नेगेटिव हमारे पास पेशेंट है. सबसे पहले हमने क्या करना है? खून का ग्रुप मालूम करने का तरीका. इसके लिए हम 3 तरह के स्पेसिफिक सीरम यूज करते हैं: एंटी सीरम ए, एंटी सीरम बी एंड एंटी सीरम डी. ये 3 टाइप्स ऑफ सीरम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जो हमें ब्लड की एग्लूटिनेशन में हेल्प करते हैं, जो हमें बताते हैं कि कौन सा पेशेंट का ब्लड ग्रुप है. फर्स्ट, शीशे की आपने स्लाइड ले लेनी है या 2 स्लाइड ले लें. आपने उस पे जो सीरम है उनके कतरे ऐड करने हैं. सीरम ए एक साइड पे, सेंटर में आप एंटी सीरम बी ऐड कर लें एंड लास्ट साइड पे नेक्स्ट कॉर्नर पे आप एंटी सीरम डी की ड्रॉप्स ऐड कर लें. जिस पेशेंट का आपने ब्लड फाइंड करना है, ब्लड ग्रुप फाइंड करना है, आपने उसका जो ब्लड ड्रॉप है आपने उन तीनों एंटी सीरम्स के ऊपर जो स्लाइड आपने ली है उसके ऊपर आप ऐड कर देंगे. दोनों स्लाइड पहले आपने सीरम के साथ ऐड कर देनी है. उसके बाद अगर आप माइक्रोस्कोप के बगैर आपको एग्लूटिनेशन उसमें नज़र आ रही है तो बहुत अच्छा है, वरना अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू भी एग्जामिन कर सकते हैं. अगर खून का कतरा सीरम ए के साथ फुटकियां बना दे तो इस इंसान का खून ए होगा. अगर जो ब्लड है
वो आपने एंटी सीरम ए के ऊपर डाला है और वो आपको एग्लूटिनेशन दिखा रहा है, यानी कि वो हट गया है, खून सेपरेट हो गया है, जो पार्टिकल्स हैं ब्लड के वो आपस में सेपरेट हो गए हैं। तो इसका मतलब जो पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। अगर सीरम बी साथ मिलाने से फुटकियां बन जाएं तो ग्रुप बी होगा। अगर दोनों स्लाइड वाले सीरम फट जाएं तो ब्लड भी ए बी होगा। अगर ए और बी दोनों की स्लाइड पे जो ब्लड है वो फट जाएगा तो वो बी ए बी दोनों ब्लड ग्रुप होंगे। और अगर वो ना फटे तो ए बी दोनों पे ब्लड नहीं फटेगा तो वो ओ ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तीसरी स्लाइड वाले सीरम खून का कतरा मिलाने से हमें RH फैक्टर पता चलता है। कौन हमें बताता है? एंटी सीरम जी हमें बताता है कि RH फैक्टर ऑफ ब्लड का कौन सा होगा। अगर ए हमारे पास ब्लड ग्रुप है, उसने हमें ए पे एग्लूटिनेशन दे दी, और हमारे पास जो एंटी सीरम डी है उस पे हमारे पास ब्लड में एग्लूटिनेशन आएगी, यानी कि फट जाएगा ब्लड, तो हमें पता चलेगा जो ब्लड है वो हमारे पास RH पॉजिटिव में हमारे पास ब्लड आ रहा है। अगर हमें वो एग्लूटिनेशन नहीं देगा, यानी कि जस्ट ए पे जो ब्लड है वो फटा है, तो वो हमें बताएगा कि जो ब्लड है वो RH नेगेटिव है। ठीक है, जस्ट पॉजिटिव पेशेंट्स जो होंगे ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव, उनमें जो है एंटी सीरम डी में जो हमने ब्लड ड्रॉप डाला है वो फटेगा। ठीक है, वो एग्लूटिनेशन दिखाएगा तो हमें पता चलेगा पॉजिटिव ब्लड है। अगर नहीं फटेगा ए बी के साथ या फिर ए बी के साथ या ओ के साथ, तो इसका मतलब जो ब्लड है वो हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है। ये इस तरह हमने ब्लड ग्रुप फाइंड करना है। दिस इज द मेथड टू नो अबाउट द ब्लड ग्रुप। नाउ वी सी एट द नेक्स्ट स्लाइड, जो हमें ब्लड ग्रुप्स के बारे में बहुत ब्रीफली गाइड कर रहे हैं। This is how you will determine the blood group. This is the serum here, और उसके ऊपर सीरम हमने लिए हैं A, this is the एंटी सीरम B, this is the एंटी सीरम D। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ब्लड ड्रॉप तीनों ऐड किए थे। यहाँ पे हमारे पास बी ए में जो है वो ब्लड नहीं फटा, वो वैसे ही सेम रहा है जैसे पहले था, जबकि जो बी है उसने इस तरह की एग्लूटिनेशन हमें शो की है। ठीक है, इस तरह ब्लड फट जाएगा तो ये हमें बताएगा कि बी हमें एग्लूटिनेशन शो कर रहा है। और इसी तरह अगर डी में भी इसी तरह सेम एग्लूटिनेशन हो रही है तो वो हमें बताएगा कि जो डी है उसने एग्लूटिनेशन शो किया है तो ये पॉजिटिव होगा। तो इस रिजल्ट से हमें पता चलेगा कि जो बी है, ब्लड ग्रुप बी हमारे पास आया है और जो RH फैक्टर है इसका पॉजिटिव है। द ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव, ये हमें इस तरह पता चल जाएगा। दिस इज द अनदर टेबल विच इज शोइंग के एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन बी के डी के ऊपर हम ब्लड डालेंगे तो हमारे पास कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स आ जाएंगे। आई होप आपको इसके थ्रू, टेबल के थ्रू बहुत अच्छे से पता चल जाए। एंटी ए के ऊपर हमने ब्लड ड्रॉप डाला, बी के ऊपर डाला, डी के ऊपर डाला, लेकिन इन दोनों ने हमें रिजल्ट नहीं दिया, जबकि जो एंटी डी सीरम के ऊपर हमने ब्लड ड्रॉप्स डाला था वो फट गया ब्लड ड्रॉप इस तरह। ठीक है, ब्लड ड्रॉपलेट्स आपस में सेपरेट हो गए तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? ओ पॉजिटिव हमारे पास रिजल्ट आया। अगर एग्लूटिनेशन तीनों स्लाइड्स पे नहीं होगी तो इसका मतलब हमारे पास जो रिजल्ट है वो ओ नेगेटिव पेशेंट प्रेजेंट है। अगर एग्लूटिनेशन बी पर हो रही है, बी पे नहीं हो रही और ए पे हो रही है, तो इसका मतलब ब्लड टाइप ए है। और अगर डी पे भी एग्लूटिनेशन हो रही है, ब्लड फट गया है, तो इसका मतलब ब्लड ए है और पॉजिटिव में है। ये हमें बता देगा कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अगर एग्लूटिनेशन ए पे हो रही है लेकिन एंटी बी, एंटी डी दोनों पे नहीं हो रही, इसका मतलब हमारे पास ब्लड ए में है और नेगेटिव है, क्योंकि डी हमें एग्लूटिनेशन नहीं दे रहा,
ये एग्लूटिनेशन उस वक्त ही देगा जब ब्लड पॉजिटिव में होगा, RH फैक्टर ब्लड का पॉजिटिव में होगा। इसलिए ए में नहीं दे रहा, इसका मतलब नेगेटिव है ब्लड टाइप। अगर एंटी सीरम बी ब्लड पेशेंट का ब्लड बी है और एंटी डी पे भी हमारे पास ब्लड फट गया है तो इसका मतलब बी पॉजिटिव हमारे पास ब्लड है। अगर हमें बी पे एग्लूटिनेशन दे रहा है और डी पे नहीं आ रही, इसका मतलब नेगेटिव में हमारे पास बी नेगेटिव पेशेंट का ब्लड होगा। अगर तीनों स्लाइड्स पे एग्लूटिनेशन हो गई ए बी और एंटी सीरम डी में, तो इसका मतलब हमारे पास ब्लड क्या आया, ए बी पॉजिटिव में हमारे पास ब्लड आया। यहाँ से हमें पता चलेगा कि ए बी दोनों में ब्लड फट गया, तो यानी कि ए बी ब्लड है और उसका जो RH फैक्टर है उसमें भी हमारे पास एंटी सीरम डी में भी ब्लड फट गया, तो यहाँ पे हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव में है। दोनों यहाँ पे RH नेगेटिव में जो एंटी सीरम डी है यहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं होगी, तो ये हमें बताएगा कि ये RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अगर चारों में ब्लड फट रहा है तो ये नॉट वैलिड ब्लड टाइप होगा। ठीक है, यह आपका जो रिजल्ट है जो आपने मेथड किया है वो इसमें ठीक नहीं है। ठीक है, these are the anti serums A, B and anti serum D। और इस तरह जो ब्लड ड्रॉपलेट्स हैं जो फटेंगे वो इस तरह ब्लड ड्रॉपलेट्स आपस में सेपरेट होते हैं। ठीक है, ए में सेपरेट हो गया तो ये ए ब्लड ग्रुप है। अगर यहाँ पे एंटी सीरम डी डालने से भी सेपरेट हो गए ब्लड पार्टिकल्स, तो यानी कि ये ए पॉजिटिव ब्लड होगा। बी हमने डाला तो बी होगा और यहाँ पे फट गया तो यानी कि बी पॉजिटिव होगा। अगर ए में भी ब्लड फट रहा है, बी में भी फट रहा है और डी में भी फट रहा है, तो यानी कि यहाँ पे तो दोनों ए भी होंगे और यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसका RH फैक्टर क्या है, पॉजिटिव में है। अगर तीनों में ब्लड टाइप्स हमारे पास नहीं फटेगा तो यानी कि ये O नेगेटिव पेशेंट का ब्लड है। This was all about the lecture. I hope all you guys know about what is rhesus factor, what are the blood types, और हम इसको compatibility इसकी किसको के साथ होती है ब्लड, ये किसको डोनेट कर रहा है, किससे रिसीव्स कर रहा है, blood cell type compatibility, another chart. These are the precautions, how you have to take the precautions। आप किन पेशेंट से ब्लड नहीं डोनेट करेंगे किसी भी दूसरे पेशेंट को। एंड दिस इज द मेथड कि आप किस तरह ब्लड ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। एंड दिस इज द इजीएस्ट मेथड आई हैव टोल्ड यू कि आप स्लाइड लें, वहाँ पे एंटी सीरम्स तीनों ऐड करें, ए बी और एंटी सीरम डी, और उसके ऊपर ब्लड ड्रॉपलेट्स ऐड करें और आप उसे फाइंड कर लें कि ये ब्लड टाइप आपका कौन सा है। जो एंटी सीरम डी है ये एग्लूटिनेशन उसी वक्त देगी जब आपका ब्लड टाइप पॉजिटिव में होगा। ठीक है, जो नेगेटिव पेशेंट्स हैं उनमें एंटी सीरम डी एग्लूटिनेशन यानी कि फटता नहीं है, तो उससे हमें पता चलेगा ब्लड टाइप नेगेटिव में है। एंड दिस इज द चार्ट विच इज ब्रीफली शोइंग कि अगर इस तरह रिजल्ट्स आपके पास आएंगे तो ब्लड टाइप्स कौन कौन से होंगे। आई होप आपको इस चार्ट से बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। एंड दिस इज द एंटी सीरम्स एंड रिजल्ट्स अगेन। थैंक यू so much.